Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। फ्राइडे है, हफ्ते का आखिरी दिन, और उसके साथ साथ कल है सबसे बड़ा एक और इवेंट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट। जी हां, कल सुबह 10 बजे के आसपास हमें आरबीआई एमपीसी का अपडेट मिलने वाला है। तो मार्केट अकॉर्डिंग टू दैट एक स्विंग मोमेंटम देगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बाजार अकॉर्डिंग टू द कमेंट्री जो आता है उसके हिसाब से रिएक्शन देगा। इंडिया यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ उसके बारे में हमारे आरबीआई गवर्नर का क्या कहना है, क्या फोरकास्ट हो रहा है, जीडीपी फोरकास्ट कैसा हो रहा है, और रेट कट होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर भी अपडेट मिलने वाला है ना। ओवरऑल अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आरबीआई की तरफ से एक रेट कट होना चाहिए, बट कहीं कहीं पे कोई लोग ये भी कह रहा है कि शायद फरवरी महीने में क्वेश्चन अभी भी है और मे भी हम लोग रेट कट नहीं करें, स्टेटस को मेंटेन रख सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेड डील हो गया है, एक रेट कट बाजार में देखने को मिलेगा, और अगर रेट कट होता है तो बाजार में एक पॉजिटिव वाइब हमें देखने को मिलेगा ना। ओवरऑल मार्केट का बात करूं तो आज हमें नेगेटिव सेंटीमेंट बाजार में देखने को मिल गया है, यानी कि बेयर साइड के ड्रॉप डाउन। कल अगर बेयर ट्रैप करता है तो चांसेस काफी हाई है, तो देखते हैं मार्केट कल क्या करता है। बट फिलहाल के लिए जो हम लोग इंडिया यूएस ट्रेड डील के जब से अनाउंसमेंट आए उसके बाद जो बड़ा गैप अप खुलने के बाद जो गिरावट कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार 3 दिन बैक टू बैक हम लोग स्लोली प्रॉफिट बुकिंग के शिकार बन रहे हैं। और आप देखोगे ना, बाजार ये हाई लगाने के बाद जो गिरावट दिया उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट गिरावट दे रहा है, और आज बिल्कुल नैरो एकदम क्वीज इन पैटर्न पे बाजार है, और कल हमें क्वीज आउट देखने को मिलेगा, बिकॉज कल है आपका आरबीआई एमपीसी का अपडेट। जी हां, ये बड़ा इवेंट है, तो शायद बाजार में इस रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। तो कल के लिए तैयारी करके चलेंगे। आज अगर बात करूं सेक्टर वाइज तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस सारे के सारे रेड जोन पे है। स्मॉल कैप हेवी पिटा, मिड कैप में भी सेल ऑफ नजर आया ज्यादा से ज्यादा। अगर आप सेक्टर वाइज बात करेंगे तो आज भी मिडिल काउंटर्स पिटते हुए नजर आया। आईटी काउंटर्स आज 0.5% डाउन है, ऑटो सेक्टर्स 0.5% ज्यादा डाउन है। पीएसयू बास्केट में ग्रीन नजर आया, हेल्थ केयर में ग्रीन नजर आया, बाकी सारे में हमें नेगेटिविटी आज नजर आया है ना। ओवरऑल अगर मैं बात करूं निफ्टी का तो निफ्टी समहाउ अपने आप को 25,640 के आसपास होल्ड किया, बट 25,700 का जो पिछला सपोर्ट था ना वो बाजार आज सस्टेन नहीं कर पाया। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 60,000 के नीचे बाजार ब्रेकडाउन दिया, 59,881 का लो भी लगाया, बट 60,000 को बाजार वापस रिगेन कर लिया है। तो यहां पे एक पॉजिटिव वाइब है। जहां तक सेंसेक्स का आज वीकली एक्सपायरी था, 83,300 पे बाजार बंद है, और हम लोग 84,000 को आज भी टेस्ट नहीं कर पाए। 83,784 से रिवर्स बैक कर गए, और नीचे का लो देखेंगे ना तो 83,152, मतलब 83,000 के लेवल पे मार्केट का अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंटैक्ट है। देखते हैं कि सपोर्ट कल टिका रहता है या ब्रेकडाउन होता है, बिकॉज आरबीआई के ऊपर पूरा गेम प्ले डिपेंड करेगा। नाउ जहां तक टेलीग्राम का बात है, आज ज्यादा कुछ ट्रेड पोस्ट नहीं कर पाया। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप को ऑलमोस्ट हेड स्कैल्पिंग किया, काफी कॉम्प्लेक्स मार्केट था तो हम लोगों ने भी ट्रेडिंग वैसे ही किया। 244 पॉइंट्स एवरेज करना पड़ा, और फ्री ग्रुप में आई थिंक 78 पॉइंट्स, और नीचे हमारे और 2 टारगेट्स लग गए थे, उसको हम लोगों ने पॉइंट्स में ऐड नहीं किया, वरना यहाँ पे भी 2 ट्रेड में अच्छा खासा पॉइंट्स हमारे ऐड हुए, बट स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम। जहां तक टेलीग्राम का सवाल है, आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक ऑफिशियल जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके फेक टेलीग्राम चैनल, फेक फेसबुक अकाउंट, फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से बच के रहिए। मेरे नाम पे काफी सारे फेक अकाउंट खुल रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, और पेमेंट करने से पहले वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, और यहाँ पे ये लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके भी आप कर सकते हैं, बट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही फॉलो कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा ना, इस पे ही आप मैसेज कीजिएगा। कोई और नंबर से अगर आपके पास मैसेज आता है तो समझ जाओ वो 100% फेक होगा, ठीक है। ये नंबर को ही फॉलो करना है। चलिए मार्केट को बढ़ा जाता है, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी 25,640 पे बंद है। कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक मिलेगा, और हम लोग अभी भी, ये दिख रहा है आपको ये लाइन, दिस इज द मीन लेवल ऑफ द मार्केट, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो 25,640 के आसपास ये मीन है, और हम लोग बिल्कुल मीन लेवल के बाउंड्री पे फिलहाल बंद है। और आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट काफी नैरो रेंज बाउंड पे फंसा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली 25,700 का ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है, ये लाइन बाजार ब्रेकडाउन कर लिया। तो पिछली बार ये लाइन के ऊपर हम लोग होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, आज हम लोग इस लाइन के नीचे ब्रेकडाउन हो गए, तो आज स्टेप डाउन किए हैं, एक स्टेज डाउन किए है, और इसके नीचे हम लोग रेजिस्टेंस फेस किया। बिकॉज मार्केट आप देखोगे ना, सुबह सुबह एक बार बाजार ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास आया, मुझे लगा कि शायद ब्रेकआउट देगा,
बट इसको टच करके रिजेक्शन लेके इमीडिएट गिरावट दे दिया, डायरेक्टली 50-60 पॉइंट्स गिर गया। तो यहां पे एक प्रॉब्लम है 25,700 का लेवल पे। डेली चार्ट का ज्यादा कुछ बात करेंगे है नहीं, बिकॉज कल तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का बैठक का जो अपडेट आएगा उसी के हिसाब से मार्केट हिचकोले खाएंगे, तो ज्यादा टेक्निकल के ऊपर फोकस करके फायदा भी नहीं है। बट क्या करे, यहां पे आपको लेवल्स देना पड़ता है, तो मैं इसी हिसाब से दिखा दे रहा हूं आपको कि बाजार का जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन था ना, ये अभी भी बाजार इंटैक्ट है और मीन लेवल के ऊपर हम लोग अभी भी चल रहे हैं, व्हिच इज गुड। 0.5% डाउन है, बट स्टिल आई थिंक इन अ बेटर डील के आसपास है। और यहाँ पे एक गैप है, ये गैप फिल नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक पीसीआर का बात है 0.64 हल्का सा सेल सिग्नल पे है, बट हाँ मेरे हिसाब से अगर मार्केट में बेयर को ट्रैप करना है तो बेयर ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर बनेगा। बट एज ऑफ टुडे सेंटीमेंट बेयरिश है, सेंटीमेंट बेयरिश है, और इसीलिए कह रहा हूं ना, दोनों तरफ जब बेयर है तो बाजार बेयर ट्रैप कर सकता है, बिकॉज कल है एमपीसी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट, तो इसके ऊपर फोकस होगा। अगर नेगेटिव सेंटीमेंट आरबीआई की तरफ से आता है अपडेट में तो बाजार में डेडली ड्रॉप डाउन, नहीं तो रिवर्स करेगा। और मॉर्निंग 10 बजे मार्केट का आरबीआई एमपीसी आएगा, मतलब उससे पहले जो 1 घंटा यानी कि 45 मिनट्स का जो ट्रेडिंग टाइम होगा ना, उस पर काफी ज्यादा हिचकोले होगा। तो प्लीज भी कॉशन, सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। मैं तो जनरली ट्रेड नहीं करना चाहूंगा, अवॉइड करना ज्यादा पसंद करता हूं एमपीसी के दिन पे। चलिए 25,650 को मिड पॉइंट लेते हैं, बाजार इससे थोड़ा नीचे है, तो हमारे पास 25,600 टू 630 पे एक इमीडिएट सपोर्ट, ये ब्रेक किया तो 25,500 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन भी यहां पे है। ये टूटा तो फिर समझ जाओ वापस 300 200 के जोन के आसपास देखने को मिलेगा। अपसाइड में 25,700 को रीगेन करना जरूरी है, सो दिस विल बी रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन। उसके बाद ब्रेकआउट किया तो 700 750 के आसपास का जोन, फिर 25,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, उसके बाद 25,900 और 26,000 के आसपास का नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। सेटअप भाई मिक्स देना चाहूंगा, बिकॉज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट है, तो इन दैट केस इसके हिसाब से तो मिक्स व्यू चलेंगे, बिकॉज आरबीआई भाई साहब क्या कहने वाले वो तो मुझे नहीं पता, और उसका एजम्पशन लगा सकते हैं, बट उसका फुल कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तो इसलिए मिक्स्ड व्यू के साथ चलेंगे, डिलीवरी पे ट्रेड नहीं करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और मैं हमेशा कह रहा हूं, आज नहीं पिछले 5 साल से आप लोग कह रहा हूं कि डिलीवरी पे ट्रेड मत लेके जाना। अगर लेके जाने का इतना ही शौक है तो हेज बना के जाओ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाओ, वरना मत लेके जाओ। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, क्या मोमेंटम था, कल भी डिस्कस किया था कि ये वाला मूव ना पूरा का पूरा टेक्निकल का बर्बाद कर दिया है, बिकॉज इस मूव के बाद ना मार्केट ऊपर इसको चेस कर पाएगा ढंग से, और नीचे की तरफ अगर गिरावट दे रहा तो बाजार में यहां पे एक गैप है, तो बाजार इस गैप को फिल करेगा, बिकॉज द मीन लेवल इज हियर। और ये 200 EMA का जो मीन लेवल है ना, वो 59,445 पे है, सो इट्स अ वेरी लोअर लेवल। 60,000 के आसपास हम लोग आज वापस सस्टेन कर गए, नीचे ब्रेकडाउन दिया था 59,800 के आसपास, 800 में 900 के आसपास हल्का सा नीचे गिरा था, बट रिवर्स बैक कर गया, और अभी फिलहाल 60,000 के ऊपर हम लोग अपने आप को बचा के रखे। कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट के बाद देखते हैं कि बाजार में ये 20 EMA के ऊपर से एक रिवर्सल देता है या वापस मीन को चेस करता है। तो लेवल्स क्लियर हो जाना चाहिए, मीन लेवल 59,500 के आसपास पकड़ लेते हैं। नाउ डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ऑलरेडी एक हायर लेवल पे हम लोग कंसोलिडेट कर रहे थे, ये जो दिख रहा है आपको, ये हायर लेवल पे ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे, रेंज बाउंड में फंसा हुआ था, और अभी हम लोग इस बाउंड्री के ऊपर है, मतलब 60,000 के ऊपर हम लोग अभी भी है। जब तक है तब तक ठीक है, अगर टूटा ना तो नीचे की तरफ फिर ये 2 लेवल के आसपास ड्रॉप डाउन आएगा, जो कि बेसिकली 59,500 टू 59,300 के जोन के आसपास एक अट्रैक्शन बनेगा। इसके पहले 2 और लेवल पे सपोर्ट है, वो भी मैं लिख के दे दूंगा, तो लेवल्स मार्क करूंगा तब दिखा दूंगा। डायरेक्टली बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं तो 0.99 बाई सिग्नल पे है, बट डिक्लाइनिंग मोड पे है। बाई सिग्नल है बिकॉज 0.7 के ऊपर है और 0.8 के ऊपर है, हम लोग बाई जोन के आसपास है, बट डिक्लाइनिंग पे है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड है, पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड है, इसका मतलब यह है कि यहां पे सेंटीमेंट बेरिश है, यहां पे सेंटीमेंट बेरिश है, और दोनों तरफ जब बेरिश है तो कल बाजार में बेयर ट्रैप कर सकता है, क्योंकि स्मॉल प्लेयर्स यहां पे एंटर कर रहे हैं ना, बेयर सेंटीमेंट पे एंटर किया हुआ है, तो कल ट्रैप कराने का प्रॉपर एक इंतजाम बाजार करेगा। तो प्लीज बी कॉशन, ट्रैप सेटअप हो सकता है, बार बार कह रहा हूं, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो बेयर व्यू दिया था, मैं बेयर व्यू नहीं दे रहा हूं, मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो सेंटीमेंट बन रहा है उसे बेरिश कहते हैं, अगर बुलिश होगा तो बुलिश बताऊंगा, बट मेरा व्यू मिक्स्ड रहेगा एज यूजुअल। 60,000 के आसपास बाजार बंद है, समहाउ बचा लिया आज, तो नीचे की तरफ कल के लिए वापस स्विंग अट्रैक्शन 59,800
59,600, 59,500, ये 3 लेवल काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार में गिरावट आता है तो ये 3 लेवल के आसपास मार्केट टेस्ट कर सकता है। और अगर अपसाइड का बात करें तो 60,200, 60,300, 60,500 और इसके साथ 600 एक और लेवल जो रेजिस्टेंस का काम करेगा और अट्रैक्शन का भी। नाउ सेटअप हायर लेवल पे है, मिक्स्ड व्यू चलेगा बिकॉज ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट का इंतजार होगा। तो ज्यादा कोई डिलीवरी पे लेके जाना है नहीं बिकॉज आरबीआई का अपडेट आएगा, उसके हिसाब से मार्केट में स्विंग मोमेंटम होगा। और आप एक चीज नोट करोगे, हम लोग भले ही ये बड़ा वाला रिकॉर्ड हाई वाला जोन क्यों ना बना दे 61,764 का, जो कि कोई मतलब नहीं है, किसी काम का है नहीं, बट मेन साइकोलॉजिकल जो लेवल था ना वो यही था। इसे बाजार वापस अगर रिगेन करता तब जाके कुछ चेंजेस होंगे, बट अभी तक फिलहाल है नहीं, उल्टा नीचे की तरफ एक सेंटीमेंट हमारा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स का बात करूं, आज एक्सपायरी था, कुछ काम का था नहीं, बट हाँ एक कह सकते हैं कि बाजार आवरली चार्ट में समहाउ अपने आप को मिनी लेवल को बरकरार रखा। दिस इज द मीन लेवल व्हिच इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको होल्ड रखा है, ब्रेक डाउन नहीं किया। और एक्चुअली ब्रेक डाउन भी किया ना तो भी उसके बाउंड्री पे ही है, यानी कि पॉपअप ब्रेक डाउन देखने को ना। ब्रेक डाउन किसे कहते हैं, पॉप पर गिर गया ऐसा तब, और ब्रेकआउट किसे कहते हैं, ये वाला, या फिर ये वाला भी मिले तो भी चलता, बट वो तो हुआ नहीं। मार्केट रेंज बाउंड पे ही यहाँ पे टाइम पास किया और एकदम टाइट नैरो रेंज बाउंड पे क्वीज इन पे है, तो एक्सपेक्टेड है कि कल शायद हमें क्वीज आउट देखने को मिलेगा। नाउ लेवल्स नोट कर लेते हैं यहाँ फटाफट, बट उससे पहले एक बार आपको मैं डेली चार्ट दिखा देता हूं। डेली चार्ट में सेंसेक्स का बात करें तो हम लोग अभी भी लास्ट टाइम जो यहाँ पे जो रिकॉर्ड हाई लगाया था, राइट, मार्केट ने इतना अच्छा गैप अप खुलने के बाद भी इसको पार नहीं कर पाया, यानी कि 86,000 के ऊपर बाजार अभी भी जा नहीं पाया। जो लास्ट टाइम यहां गया था वो दोबारा दर्शन नहीं हुआ है। उल्टा यहां पे 20 और 50 आमा के बीच में, 20 और 50 के बीच में कबड्डी चल रहा है और एक बैलेंसिंग पोजीशन पे सपोर्ट को इस्तेमाल कर रहा है। अगर सस्टेन कर गया तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ ये लाइन तक ड्रॉप डाउन, व्हिच इज बेसिकली 82,338 के आसपास हमारा मीन लेवल ऑफ द मार्केट रहेगा। नाउ मूव ऑन करते हैं। पीसीआर का बात करूं तो सेंसेक्स का पीसीआर न्यू सीरीज का यहां पे चेंज करता है February 12 और यहां पे पीसीआर है 0.75, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। भले सेंसेक्स आपका नेगेटिव 0.5% ज्यादा 0.6% डाउन है, बट सेंटीमेंट न्यूट्रल है। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जी हाँ, यहां पे अगर फोकस करूं तो कॉल साइड में है शॉर्ट बिल्ड, इसमें है शॉर्ट बिल्ड मतलब है बेयर्स सेंटीमेंट, इधर है लॉन्ग बिल्ड यानी कि यहां पे भी है बेयर सेंटीमेंट, दोनों तरफ क्या है, बेयरिश है। तो मतलब रिटेलर्स कल के लिए नेगेटिव वाले ट्रेड यानी कि बेयर ट्रेड लेके गए हैं, तो ट्रैप तो करेगा बड़े प्लेयर्स, तभी तो बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आप ट्रैप नहीं होंगे तो बड़े प्लेयर्स कैसे कमाएंगे, ये चीज समझना पड़ेगा। तो मार्केट में ट्रैप सेटअप कल वार्निंग मैं दे देता हूं, किया तो ठीक, नहीं किया तो अच्छी बात है। जो लेवल्स होगा 83,300 पे हमारा क्लोजिंग है, तो दिस इज योर मिड पॉइंट। और डाउन साइड में जो सपोर्ट हमारे पास कल के लिए अट्रैक्शन होगा वो 83,200, 83,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे अट्रैक्शन होगा। 200-300 बीच में कबड्डी करेगा, ऊपर में 83,500, 600 के जोन पे रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। ये ब्रेकआउट किया तो फिर 83,800 टू 84,000 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। बट डाउन साइड में अगर ये टूटा तो 82,800 से लेके 82,600 एंड 500 के आसपास ड्रॉप डाउन। व्यू मेरा मिक्स्ड होगा, भले ही बाजार गिरावट क्यों ना दिया हो। मिक्स्ड के पीछे का रीजन है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अपडेट। अब ये अगर रेट कट करता है या फिर कोई पॉजिटिव कमेंट्री आता है तो मार्केट उसी हिसाब से एक रिएक्शन देगा। तो बाजार थोड़ा सा क्विज इन पे क्विज आउट एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं कि बेयर सेंटीमेंट को टेल करता है या बेयर को ब्यूटीफुली ट्रैप करता है। तो फिलहाल के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको मार्केट अपडेट चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड्स भी चाहिए, और बाकी सारे जो लिंक्स है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच, विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।